हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ का टेंसेज का पार्ट 4 वीडियो यानी चौथा वीडियो लेके मैं टेंस के बारे में आपके साथ हूँ। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस के तीनों 4 फॉर्म्स और पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू सॉल्व सम एक्सरसाइज सेंटेंसेज विच आई गेव यू इन लास्ट वीडियो. In last video I said you that you have to convert these sentences from present simple to past simple, यानी present indefinite से past indefinite tense में आपको convert करना है. जैसे पहला वाक्य है she wins the prize, वह इनाम जीतती है या वह इनाम जीतती है, तो या उसने इनाम जीता. तो इसको हमें पास्ट इंडेफिनेट में बनाना है कि उसने इनाम जीता था या उसने इनाम जीता, जो कि पास्ट सिंपल की वाक्य होगा. सी वॉन द प्राइज, जैसा कि हमने बताया था, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म. आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. सी वॉन द प्राइज. सी विंस इसलिए आया कि प्रेजेंट सिंपल में हमें पता है कि एस या ई एस लगा देते हैं. साथ साथ हम रिवीजन भी करते रहेंगे ताकि आपको ध्यान रहे. दूसरा वाक्य है दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं. ठीक है, वे खाना खाते हैं मतलब एक आदतन है, एक आदत से रूटीनली होने वाला काम है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है. दी एट फूड क्या हो जाएगा? दे एट फूड. ईट की जगह क्या आ जाएगा? एट, ए टी ई, एट. तो अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है साथ साथ इन चीज़ों को. दे एट फूड. एक्सरसाइज का तीसरा वाक्य है आई वर्क हार्ड, मैं बहुत ही मेहनत से काम करता हूँ या मैं मेहनत से कार्य को करता हूँ. आई वर्क हार्ड. तो इसमें क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट का आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड के ईडी लग जाएगा, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी. चौथा वाक्य है सी स्टडीज फॉर ए टेस्ट, वह परीक्षा के लिए पढ़ाई करती है या टेस्ट के लिए पढ़ती है, वह पढ़ती है. सी है तो स्टडीज़ आ गया, एस या ई एस लगा देते हैं. और स्टडी का वाई है तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं, हम मैंने बताया था आपको. तो इसका पास्ट इंडेफिनिट में सी स्टडीज़ की जगह क्या हो जाएगा? स्टडीड, स्टडीड फॉर ए टेस्ट. सी स्टडीड फॉर ए टेस्ट. वाक्य नंबर 5 में है वी कलेक्ट कॉइन्स, हम सिक्के चुनते हैं या सिक्के इकट्ठे करते हैं. ये आदतन वाक्य है, प्रेजेंट का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है. एक फैक्ट बेस्ड वाक्य है जो किसी फैक्ट के बारे में जानकारी देता है. तो इसका क्या हो जाएगा? वी कलेक्टेड कॉइन्स. वेरी सिंपल था, ये कोई हार्ड काम नहीं था, आपने कर दिया होगा. स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए जब वाक्य को हम बनाते हैं तो उसमें फॉर्मूले के अनुसार जो चीज़ें, सामग्रियाँ, कंटेंट्स का ऑर्डर रहेगा. उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद हेड आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आई थी, लेकिन दोनों में फ़र्क है. क्या फ़र्क है वो मैं अभी बताऊंगा आगे आपको. इस टेंस के वाक्य के हिंदी रूप के अंत में चूका था, चूकी थी या चूके थे आते हैं. जैसे शब्द आए अगर हिंदी के वाक्य में. हेड इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको पता ही होगा. भूतकाल के किसी कार्य का समय से पहले समाप्त होना पाया जाता है, या दो कार्य भूतकाल में समाप्त हुए, एक पहले तथा दूसरे बाद में. कोई दो काम पैरेलल चला हो, एक पहले ख़त्म हो गया, एक दूसरा हो गया, लेकिन वो अभी वर्तमान में उसका कोई लेना देना नहीं है. वर्तमान में वो अभी काम नहीं हो रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन वो काम भूतकाल में शुरू होके अभी वर्तमान में जारी है.
ऐसा वाक्यों से हमें पता लगता है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही ख़त्म हो गया, वर्तमान से उस कार्य का, उस चीज़ का, उस घटना का कोई लेना देना नहीं, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं। इसमें हैड आता है और उसमें हैज़ या हैव आता है, ये फ़र्क होता है वाक्य बनाते समय। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव वाक्य के लिए वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, हम घर पहुंच चुके थे इससे पहले कि बारिश हो या बारिश होती। बारिश होने से पहले यानी बारिश भी हो चुकी थी, हम घर भी पहुंच चुके थे। दोनों घटनाएं इसमें साथ साथ हुई हैं। एक भूतकाल में काम पहले हुआ यानी हम घर पहुंचे, उसके बाद बारिश आई, वो भी पहले की भूतकाल की घटना है, हमारे घर पहुंचने के बाद बारिश आई, और इस घटना का वर्णन हम बाद में कर रहे हैं। ये दोनों घटनाएं भूतकाल की है यानी पहले हो चुकी है, जिसमें घर पहुंचना पहले हुआ और उसके बाद बारिश का आना हुआ, दोनों पास्ट की चीज़ें हैं लेकिन दोनों घटित हो चुकी है, तो दोनों एक साथ हो रही है। बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आई है, बिफोर। अब कौन सी चीज़ हमें वाक्य में पहले लिखनी है, घर पहुंचने की चीज़ को पहले लिखना है या बारिश होने की घटना को, तो वो हमें बिफोर या नीचे के वाक्य में जैसे राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन, इसमें आफ्टर आया है, ऊपर वाले में बिफोर आया है। इसी तरह अनटिल या टिल आता है, तो उसके अनुसार हमें, मैं पत्ते की बात कॉलम में बताऊंगा आपको कि ये अगर शब्द में, वाक्य में अगर आते हैं दो शब्द बिफोर आफ्टर या अनटिल या टिल, तो उनमें पहले कौन सा आएगा, क्योंकि वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, इसमें दो टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है यानी पास्ट सिंपल। दोनों में से पहले कौन सा टेंस आएगा ये डिपेंड करेगा बिफोर और आफ्टर पे। वाक्य में अगर आफ्टर आया है तो कौन सा टेंस पहले लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वाक्य है, इस एक वाक्य में दो उपवाक्य है, एक पास्ट परफेक्ट का उपवाक्य है, एक पास्ट इंडेफिनिट का उपवाक्य है, तो उसके बारे में मैं नीचे आपसे डिस्कस करूंगा। तीसरा वाक्य पढ़ लेते हैं, ही हैड गॉन टू जयपुर। ये सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सिंपल वाक्य है, इसमें दो उपवाक्य नहीं दिए गए हैं, सिर्फ पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, वह जयपुर जा चुका था। अब आते हैं कि बिफोर और आफ्टर वाली बात पे। स्टूडेंट्स, बिफोर एंड आफ्टर का महत्व यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी वाक्य में बिफोर आया है बीच में और दो उपवाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो बिफोर वाले में पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट का होगा, याद रखिएगा। अगर बिफोर आया हुआ है वाक्य में दो उपवाक्यों के बीच में, तो पहला उपवाक्य पास्ट परफेक्ट का होगा, जैसे वी हैड रीच्ड होम, ये पास्ट परफेक्ट का है। ये उपवाक्य वाक्य नंबर 1 में पहले आया है, उसके बाद ये देखो उप आया है, अब सॉरी बिफोर आया है, बिफोर के बाद दूसरा उपवाक्य है इट रेन्ड। इट रेन्ड प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है यानी पास्ट सिंपल। लेकिन ध्यान दीजिएगा दूसरे वाक्य में, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन, इसमें क्या आया, आफ्टर आया, इसलिए पहला उपवाक्य प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का होगा यानी पास्ट सिंपल का, और दूसरा उपवाक्य पास्ट परफेक्ट का होगा, ही हैड लर्नड हिज लेसन, यानी राम अपना पाठ याद करने के बाद स्कूल गया। तो स्कूल जाने की घटना को हमने पहले लिखा है और लर्न करने की जो चीज़ है उसको बाद में लिखा है, अर्थात जो चीज़ें पहले घटित हुई उसको पहले लिखा है, जो बाद में हुई उसको बाद में लिखा। लेकिन बीच में बिफोर और आफ्टर से हमें पता लगेगा कि पहले किस चीज़ को कौन से टेंस में लिखना है। इसी तरह आफ्टर की जगह टिल भी हो सकता है, अनटिल भी हो सकता है, तब भी पहला उपवाक्य पास्ट इंडेफिनिट होगा और दूसरा उपवाक्य पास्ट परफेक्ट होगा। इसी तरह पत्ते की बात में दूसरा एक और चीज़ है, अगर कोई वाक्य इफ से शुरू होता है यानी शर्त कंडीशन दी हुई है, अगर ऐसा होता
तो ये हो गया होता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तो वो पास्ट में अगर चीज़ हुई है तो एक वाक्य में जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। ठीक है, तो जो ऐसे वाक्य में भी दो उपवाक्य होंगे। इफ यू हैड वर्कड हार्ड पहला उपवाक्य, फिर दूसरा उपवाक्य यू वुड हैव पास्ट दूसरा उपवाक्य है। इस तरह के इफ वाले वाक्य में जहाँ शर्त है, कंडीशन दी हुई है, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, यानी पास्ट की घटना है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये भूतकाल की इवेंट है जो हो चुकी है और ऐसा नहीं हो पाया, यानी उसने ना तो मेहनत की और ना वो पास हुआ, लेकिन ये पास्ट की घटना है, ऐसा हो गया। तो इसमें पहले उपवाक्य में ध्यान रखिएगा, पहले उपवाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दूसरे उपवाक्य में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये देखिए, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस वर्कड थर्ड फॉर्म आई है, वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ड, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। तो दो उपवाक्यों से मिलके बना है। ऐसे वाक्यों को हम पास्ट टेंस में इस तरह बनाएंगे। इसी तरह अगर नेगेटिव वाक्य है तो हमें पता है नॉट लगा देते हैं। ही हैड नॉट गॉन टू जोधपुर, वह जोधपुर नहीं गया था। या इनमें भी इफ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव पास्ट। ठीक है, यानी उसने वर्क हार्ड किया था और वो पास हुआ। इसमें अगर नॉट लगाते हैं तो उसने अगर नहीं किया। इसी तरह इनमें भी वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। ठीक है, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा राम डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन। तो वहाँ भी हम लगा सकते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव वाक्य में हैड को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क पक्का लगाना ना भूलें। हैड ही गॉन टू जयपुर, क्या वह जयपुर जा चुका था, इस तरह हो जाएगा वाक्य। इसी तरह हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, ये भी हो सकता है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड को भी हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इसमें हैड को उठा के आगे ले आएंगे। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। ठीक है, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, ये भी हो सकता है। अब मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में ज़्यादा अंतर पता नहीं लगता हमें हिंदी में बोलने पे, लेकिन उनको इंग्लिश में लिखते समय हमें कुछ ध्यान रखना होगा, कुछ बारीकियां को यहाँ पे अटेंशन देना होगा, तो हमें पता लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान तक चला है। याद रखिएगा, मैंने बताया था उसका वर्तमान से कहीं न कहीं लेना देना होता है, वर्तमान से उसका कुछ रिश्ता होता है। देयर इज ए रिलेशन विद द प्रेजेंट प्रोसीडिंग, इट हैज़ इफेक्ट इन प्रेजेंट प्रोसेस। तो ऐसे वाक्य में जैसे हु इज़ दैट बॉय, ए कहता है वह लड़का कौन है, बी उत्तर देता है आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उस लड़के को आज तक नहीं देखा, यानी लड़का अभी सामने है। हु इज़ दैट बॉय, जब हु इज़ दैट बॉय पूछ रहा है मतलब वो लड़का कहीं सामने दिख रहा है, और ए बी से पूछ रहा है कि वो जो सामने लड़का है, वो जो लड़का खड़ा है अंगुली का निशान करके या हाथ से इशारा करके वो कह रहा है, इसका मतलब कि लड़का सामने खड़ा है, यानी जिसकी बात हो रही है वो प्रेजेंट में है, जिसके ऊपर बात हो रही है वो लड़का अवेलेबल है, और जो दो लोग बात कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट में अवेलेबल है और बात अभी हो रही है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट से उस चीज़ का लेना देना हो गया। देयर इज ए रिलेशन विद द प्रेजेंट अबाउट द प्रोसीडिंग, अबाउट द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट, एंड द boy about whom both people, the people are talking, he is also present in that sense. So इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है जैसे the room is dirty, nobody has cleaned it for a long time, room is dirty। देखिएगा यहाँ पे is आया हुआ है, इससे हमें पता लगेगा कि वो प्रेजेंट की बात है। कमरा गंदा है, गंदा था की बात नहीं हो रही है, यानी प्रेजेंट से उसका रिश्ता हो गया। कोई चीज़ है तो वो प्रेजेंट से ही है रिलेटेड।
उसी का दूसरा उपवाक्य है नोबडी हैज़ क्लीन्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी इसको किसी ने काफ़ी लंबे समय से साफ नहीं किया है, यानी ये पास्ट में घटना शुरू हुई। साफ करने की प्रक्रिया जो थी, यानी पिछले 1 महीने पहले शायद साफ किया होगा तो पास्ट हो गया वो, वहाँ से लेके आज तक आज भी गंदा है, और 1 महीने पहले जब साफ किया था उस टाइम साफ हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। इट हैज़ नोबडी हैज़ क्लीन्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो एक हैज़ आ गया लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त हो गए, वर्तमान से उसका कोई प्रभाव नहीं है, किसी प्रकार का वर्तमान पे उसका प्रभाव नहीं है। आई डिड नॉट नो हु ही वॉज, डिड आया है तो मैंने बोला था डिड सेकेंड फॉर्म के लिए होता है प्रयोग, तो डिड नॉट नो, नो फर्स्ट फॉर्म है, नो न्यू नॉन, तो नो फर्स्ट फॉर्म आया है। जब डिड आता है तो पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट सिंपल हो, उसमें डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये चीज़ याद रखिएगा। हु ही वॉज, आई डिड नॉट नो हु ही वॉज, मुझे नहीं पता है कि वो कौन था। आई हैड नेवर सीन हिम, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, यानी जिसकी बात हो रही है वो लड़का वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, याद रखिएगा। उस समय से पहले की बात है ये घटना, ये भूतकाल की चीज़ है, कोई भूतकाल की बात है जिसके ऊपर ये लोग कुछ समय बाद बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट से उसका वर्तमान से उस घटना का कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। आई हैड नेवर सीन हिम, आई डिड नॉट नो हु ही वॉज, आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट नो ये पास्ट सिंपल है, हु ही वॉज वह कौन था, पास्ट सिंपल है, आई हैड नेवर सीन हिम ये पास्ट परफेक्ट है, तो दो टेंस मिल के बने हैं। द रूम वॉज डर्टी, ये भी पास्ट सिंपल का है, जिसको वॉइस चेंज करके लिखा गया है, रूम वॉज डर्टी। नोबडी हैड क्लीन्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम, नोबडी हैड क्लीन्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। अपनी कॉपी में आप हाइलाइटर के साथ लिख दीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट, अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इस टेंस के वाक्य से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय चालू होकर उसके बाद तक चलता रहा था तथा पास्ट में कार्य जारी रहने का समय दिया हो, यानी किसी समय की बात हो रही है। फॉर्मूला क्या कहता है? वाक्य बनाते समय हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, आई, यू, वी, सी, मोहन, राम, कोई भी सब्जेक्ट हो गया जो करता है, प्लस हैड बीन, क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर या सिंस, प्लस टाइम। फॉर एंड सिंस का प्रयोग समय के लिए होता है, यानी उस समय से ये कार्य शुरू होकर, जैसे हिंदी में पहचान वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे के साथ से के द्वारा समय का उल्लेख होता है, अर्थात उस समय से वो जा रहा था या ये हो रहा था या ये कर रहे थे इत्यादि। अफर्मेटिव वाक्य, जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ये पास्ट की चीज़ है, पास्ट का वाक्य है, पास्ट की घटना है, यानी वो अभी नहीं पढ़ रहा है या आज नहीं पढ़ रहा था, पहले की बात है, लास्ट वीक या लास्ट मंथ जब हम गए तब या जब हम पहुँचे तब। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पार्क में वॉकिंग कर रहा था, यानी कोई आया तब की बात है, जब पास्ट टेंस की है। पास्ट में ये भूतकाल की चीज़ है जो समय के साथ, यानी आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग व्हेन यू केम देयर, ठीक है। इसका आगे का पोर्शन ये हो सकता है व्हेन यू केम देयर, यानी तुम जब आए तब तक मैं 2 घंटे से वॉकिंग करते हुए हो गया था, यानी पास्ट की चीज़ है। तुम जब आए तब भी पास्ट की बात है। उस घटना को कुछ समय बाद लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई मित्र आपस में, तो पास्ट की घटना है जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव वाक्य में हैड के तुरंत बाद नोट लगाते हैं, याद रखिएगा, अर्थात नोट का प्रयोग हैड तथा बीन के बीच में आएगा। नोट का प्रयोग कहाँ होगा? हैड तथा बीन के बीच में, जैसे आई हैड नॉट बीन, ठीक है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं
और नॉट कहाँ लगा देते हैं, आई हैड बीन नॉट या आई नॉट हैड बीन, ऐसे नहीं होता, आई हैड नॉट बीन, नॉट बीच में आएगा हैड और बीन के, याद रखिएगा। रेनिंग यस्टरडे सिंस मॉर्निंग, सॉरी आई की जगह इट है, आई नहीं है, ये सेंटेंस नेगेटिव का जो पहला वाक्य है, इट हैड नॉट बीन रेनिंग यस्टरडे सिंस मॉर्निंग, कल सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, इसका मतलब ये हुआ। फिर आता है इंट्रोगेटिव वाक्य, इसमें हैड को कर्ता की जगह रख देते हैं, यानी कर्ता से पहले लिखते हैं। जैसे हैड यू बीन बाइंग टॉयज़ फॉर 2 hours yesterday, क्या कल तुम 2 घंटे से खिलौने खरीद रहे थे जब मैं आया, या जब ये हुआ, या जब वो हुआ, समथिंग लाइक दैट। पास्ट की घटना है और पास्ट की घटना का, पास्ट में कोई चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं। फिर दूसरा वाक्य, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ साउंड आ रहा है। वाक्य नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2, हैड शी बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, हैड शी बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, क्या वह कल सुबह से गा रही थी, यानी पास्ट की घटना का वर्णन है, तो उसमें भी हैड पहले आ गया। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पत्ते की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस टेंस की पहचान है तो अंग्रेजी वाक्य में यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर आदि शब्दों के साथ फॉर और सिंस का प्रयोग भूतकाल के समय हेतु हुआ हो तो हमें कह देंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये चीज़ याद रखिएगा, यस्टरडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, ऐसा कुछ चीज़ आई हुई। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ, अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में किस टेंस का है उसकी पहचान के लिए कुछ आप अपने इंडिजीनियस तरीके से, अपने देसी तरीके से कुछ ऐसा तरीका अपनाइए कि ऐसी चीज़ आने पे वो उस टेंस का वाक्य होगा, यानी उसमें कुछ देसी तरीके से अपना एक तरीका आपको अपनाना होगा जिससे आप पता कर सकें, क्योंकि हिंदी में लिखे नहीं होता, कोई अंग्रेजी में लिखा हो वाक्य या वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी बनाना हो तो हिंदी में क्या उसमें पहचान है, तो उसका कुछ तरीका होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, यस्टरडे जैसे शब्द आ जाएंगे, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, इस तरह मैंने हर टेंस में बताया आपको कि ऐसे शब्द होंगे तब वो टेंस होगा, उससे पता लगेगा आपको। या वर्ब से, या हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है, फॉर्मूला अगर प्रॉपर आया है तो वो उस टेंस का वाक्य होगा, तो उससे आपको पता लगेगा कि वो किस टेंस का है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क होता है ये जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये दर्शाता है कि कोई काम भूतकाल के किसी समय से अभी तक चल रहा है, यानी उसका वर्तमान से कुछ न कुछ लेना देना है। स्टिल दैट वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, यानी वो काम अभी भी जारी है। शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे से वो काम 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। कोई भी काम, शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रही है, इसका मतलब वो 2 घंटे पहले उसने खेलना शुरू किया था और स्टिल शी इज़ प्लेइंग, उसका खेलना अभी भी जारी है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि ये टेंस दर्शाता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय तक लगातार जारी रहा था, लेकिन अब वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नथिंग रिलेशन बिटवीन दैट वर्क एंड प्रेजेंट टाइम, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो उसके लिए क्या, सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रही थी, यानी कब खेल रही थी, जब हम गए थे, या लास्ट ईयर जब हम गांव गए थे, या उनके घर गए थे, या ऐसा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। यानी वो भूतकाल की घटना की चीज़ के बारे में अभी बात कर रहे हैं जो पहले की घटना है। या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, पास्ट में माई हैंड्स आर डर्टी, ठीक है, मेरे हाथ गंदे हैं। आई हैव बीन कुकिंग फूड, और नाउ पास्ट में क्या कि मेरे हैंड्स डर्टी है, मेरे हाथ गंदे हैं, फिर मैंने हाथ धोए, और आई हैव बीन कुकिंग फूड, और मैं खाना बना रही हूँ। आई हैव बीन यानी काफ़ी देर से, आई हैव बीन यानी काफ़ी देर से खाना बना रही है, यानी जब डर्टी थे पास्ट में, उसके बाद हाथों को धोया
और खाना बनाना शुरू किया। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 1 आवर, यानी ये अभी की बात है कि अभी भी बारिश हो रही है और 2 घंटे पहले भी हो रहा था। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? माई हैंड्स वर डर्टी, सी द चेंज, माई हैंड्स आर डर्टी, अब आ गया माई हैंड्स वर आ गया, आर की जगह क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब वर आ गया। वर डर्टी, मेरे हाथ गंदे थे। आई हैड बीन कुकिंग फूड, उसके बाद मैंने हाथ धोए थे और फिर मैं खाना बना रही थी, तभी तुम आए या तभी ऐसा हुआ, यानी पास्ट की घटनाएं हैं दोनों। ऑन मंडे इट हैड बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 1 आवर, सोमवार को 2 घंटे से यानी पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही थी जब तुम आए, या जब ऐसा हुआ, या जब ये हुआ, या जब ये घटना हुई। तो यहाँ पे सोमवार आ गया, देख लो, ऑन मंडे, यानी पहले की घटना है। मैंने बोला कि कुछ न कुछ शब्द दिए होंगे जिससे पता लग जाए। मंडे से पता लग गया कि मंडे की बात हो रही है। ऑन मंडे इट हैड बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 1 आवर, सोमवार को 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही थी। तो ये दोनों में फ़र्क है स्टूडेंट्स, अपना ये भी नोट कर लीजिएगा बुक में, और अपनी इच्छा से, अपने तरीके से, अपने खुद के अनुसार वाक्य बनाइए अलग अलग टेंस के। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, इंग्लिश इज़ ए फनी लैंग्वेज, इसको ज़्यादा पढ़िए आप, ज़्यादा न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़िए, इंग्लिश का न्यूज़ चैनल सुनिए, इंग्लिश न्यूज़ चैनल को आप पक्का घर में बैठ के सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए। शुरू में आपको 1 आध महीने कुछ भी पले नहीं पड़ेगा, ठीक है, सारा सर के ऊपर से जाएगा। यू वॉन्ट बी एबल टू लिसन प्रॉपरली, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, यू वॉन्ट बी एबल टू इंटरप्रेट द थिंग्स व्हाट ही इज सेइंग, क्या बोल रहा है उसमें कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें सुनाई देने लगेगा, समझ में आने लगेगा। किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगा ना हाथ धो के, तो वो चीज़ फिर आपकी तरफ आना शुरू कर देगी। दैट थिंग्स विल कीप लविंग यू, स्टार्ट लविंग यू। तो उसको आप जितना लगाव के साथ उसके पीछे पढ़ोगे, तो इंग्लिश सबसे इजी लैंग्वेज है दुनिया में। जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे इजी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये हमारा पास्ट टेंस भी आज पूरा हो गया। अगले वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस लेके आऊँगा, उसके बाद हम इस सारे टेंस से रिलेटेड कुछ वाक्य प्रैक्टिस करेंगे। खाली जगह में फिल इन द ब्लैंक्स, प्रॉपर वर्ब्स, प्रॉपर टेंस को कैसे भरना है, उससे और भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम ग्रामर का दूसरा चैप्टर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।